हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, पाथ मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखेंगे सर्किट मैट्रिक्स। प्रीवियस टू वीडियो में हमने देखा है इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड एडजेसेंट मैट्रिक्स। सो आई थिंक अगर आपको वो समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं भी आया है तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, फिर बुक्स को देखिए, उन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो आपको समझ में ना रहा हो। एक बार में समझ में हो सकता है कि ना आए, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन टॉपिक बहुत इजी है और हर बार आ रहा है पेपर में, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं पाथ मैट्रिक्स। सो पाथ मैट्रिक्स में क्या होगा, पाथ जैसे मैट्रिक्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम पाथ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो हमारे पास पाथ जब बनता है तो हमारे पास पाथ हम देखते हैं 2 वर्टिसेस के बीच में बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 10.5, इसमें ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ वर्टिसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ एजेस दे रखे हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्टिसेस के बीच में हम पाथ को फाइंड आउट करते हैं और पाथ निकालने के बाद हम बनाते हैं पाथ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हम इसमें पूछा जाए कि V1 और V4 के बीच में पाथ मैट्रिक्स बनाइए, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन, एक तरीका रहेगा बनाने का, वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने पाथ मैट्रिक्स के लिए क्या करा, U और V, जैसे 2 हमने वर्टिसेस ले लिए और U और V के बीच में जो पाथ अवेलेबल्स होंगे उसकी हम बात करेंगे। तो पाथ मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास एंट्री इसमें भी 0 1 ही होंगी। मतलब जितनी भी हम मैट्रिक्स इसमें देख रहे हैं उनमें सारी एंट्री 0 और 1 ही होने वाली हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अब पाथ मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास पाथ मैट्रिक्स डिफाइंड फॉर ए पेयर डिफाइंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ। ग्राफ में हमें एक पेयर दे रखा होगा, क्वेश्चन में हमें बेसिकली दे रखा होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है 10.5 में, फाइंड ए पाथ मैट्रिक्स बिटवीन V3 एंड V4। तो नीचे ग्राफ दे रखा है, V3 और V4 के बीच में पाथ मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि फाइंड अ पाथ मैट्रिक्स बिटवीन V3 एंड V4। V3 और V4 के बीच में पाथ मैट्रिक्स बनानी है आपको। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसमें एंट्रीज किस तरह से हम लेंगे। तो बेसिकली पाथ मैट्रिक्स में हमारे पास पेयर ऑफ वर्टिसेस होगा, उसके बीच में पाथ्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम एंट्रीज़ को देखेंगे। तो पाथ मैट्रिक्स में एंट्रीज़ क्या होंगी, PU, PU, V इक्वल टू PIJ। तो PIJ क्या होगा, PIJ को डिफ़ाइन किया गया 1 होगा या फिर 0 होगा। सो 1 कब होगा, अब जैसे हम पाथ मैट्रिक्स देख रहे हैं तो पहले अगर हम पाथ देखें V3 और V4 के बीच में, एक पाथ तो ये है H और E, ये 2 हमने एजेस ले लिए। इस एजेस के थ्रू हम V3 से V4 पे पहुंच जाएंगे। और भी पाथ हो सकते हैं, तो ऐसे ही हम जितने भी पॉसिबल पाथ्स होंगे उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो jth एज लाई इन द ith पाथ, PIJ इक्वल टू 1 इफ़ jth एज लाई इन ith पाथ। मतलब जिस पाथ की हम बात कर रहे हैं उस पाथ में जो जो भी एज इन्वॉल्व होंगी उन एजेस को हम क्या करेंगे, 1 पोजीशन पर रखेंगे। जो एज उस पाथ में अवेलेबल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, उनको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो jth एज लाई इन दी ith पाथ, ith पाथ में जो भी एज अवेलेबल है, इंक्लूड है। हमने एक पाथ देखा 2 वर्टिसेस के बीच में, उसमें जो जो भी एज इंक्लूड हैं, जो भी एज इंक्लूड होंगी उनको हम 1 नंबर से डिनोट करेंगे, जो एज इंक्लूड नहीं होंगी उनको हम 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में, पाथ आपको पता है, एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस पे जाने पर जो जो भी एज उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं कि वो पाथ में इंक्लूड आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि पाथ में जो भी हमारे पास ith पाथ में जो भी एज इंक्लूड होगी उन एजेस को हम नंबर 1 देंगे, अदर एजेस को हम 0 नंबर देंगे, अदर एंट्रीज़ को। तो ये पाथ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो पाथ मैट्रिक्स में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिफाइन करने के लिए आ सकता है, आया हुआ भी है, या फिर आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा पाथ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो आपका क्या होगा ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग अभी हम मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये ग्राफ दे रखा है, इसमें पूछा गया है हमसे, नीचे एग्जाम्पल जो दे रखा है V3 और V4 के बीच में पाथ मैट्रिक्स हमें डेवलप करनी है। तो पाथ मैट्रिक्स में क्या होगा, कुछ पाथ्स अवेलेबल होंगे, हमारे पास एजेस गिवन होंगी। तो जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें हमारे पास V3 और V4 के बीच में हमें पाथ मैट्रिक्स को डेवलप करना है। तो V3 और V4 के बीच में पाथ मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो V3 और V4 के बीच में जो जो भी पाथ्स अवेलेबल होंगे पहले उनको हम डिनोट करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास
3 पाथ्स अवेलेबल हैं। एक तो हमारे पास अवेलेबल है HE, एक पाथ है HGC और HFDC। ये 3 पाथ अवेलेबल हैं। उन पाथ्स को हमने रो वाइज दिखलाया है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। तो जो भी पॉसिबल पाथ होंगे पर्टिकुलर वर्टिसेस के बीच में, उनको हम 1 2 3 पाथ ले लेंगे और कॉलम को हम ABCDEFGH इसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे। मतलब कॉलम में आएंगे आपकी नंबर ऑफ़ एज, ABCD जो भी हमारे पास डिनोट करके एजेस दे रखे होंगे, और रो में क्या आएंगे, रो में आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ पाथ। तो बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। तो रो में क्योंकि पाथ आ रहे हैं और कॉलम में आ रहे हैं एजेस, तो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हैं इसमें 8। तो ग्राफ का या मैट्रिक्स का हम कह सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ़ सर्किट, नंबर ऑफ़ पाथ इंटू नंबर ऑफ़ एज, यानी कि इसमें आ गया ऑर्डर 3 इंटू 8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ पाथ इंटू नंबर ऑफ़ एजेस। अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमसे जैसे ये पूछा गया है पाथ मैट्रिक्स का ऑर्डर इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफाइन ऑर्डर ऑफ पाथ मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ हैविंग P पाथ्स एंड E एजेस। तो जब P पाथ्स हैं तो P रो वाइज आएंगे पाथ्स 1 2 3, जैसे अभी अपने एग्जाम्पल में देखा था, इनटू नंबर ऑफ़ एजेस। तो बेसिकली इसका जो हमारे पास आंसर आया ऑर्डर ऑफ पाथ मैट्रिक्स, तो रो में आएंगे हमारे पास पाथ्स और कॉलम्स में आएंगे एजेस। सो P इंटू E इज़ ऑर्डर ऑफ पाथ मैट्रिक्स इन द गिवन क्वेश्चन। इस तरह से पाथ मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाथ मैट्रिक्स ये हमारे पास दे रखा है। अब इसमें देखिए V3 से V4 पर जाने के लिए हमारे पास कितने पाथ्स अवेलेबल हैं, 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। एक तो आ गया आपका HE, इन 2 एचेस के थ्रू जा सकते हैं, HE के थ्रू, ठीक है। दूसरा पाथ क्या होगा, दूसरा पाथ हो जाएगा HGC। इन 3 एजेस के थ्रू हम V3 से V4 पर चले जाएंगे। और फोर्थ पाथ क्या होगा, HFDC। इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, V3 से V4 पर जा सकते हैं। तो पाथ में आपको ध्यान रखना है कि सर्किट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे पाथ अवेलेबल हो जाएंगे। फिर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरह से चले जाएं, V3 VFD, फिर G पे आ गए, फिर E पे चले गए और फिर V4 पे पहुंच गए। तो ये हमारे पास क्योंकि सर्किट बन जाएगा तो ये पाथ नहीं होगा। बेसिकली हमें पाथ की बात करनी है। तो इस तरह से मैंने देखा हमारे पास 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। तो पाथ को हमने क्या करा, रो में दिखला दिया, कॉलम्स में दिखला दिया एजेस को। तो ऑर्डर बन गया इसका 3 इंटू 8। अब आप ये देखिए कि इसमें 1 कौन सी एंट्री आएगी और 0 कौन सी एंट्री आएगी। तो अभी हमने बताया कि अगर फर्स्ट पाथ अगर हमने देखा HE जो एज हैं, इस पाथ को हमने फर्स्ट पाथ लिया है। तो इसमें H और E 2 एज आ रही हैं। तो अब जैसे PIJ की वैल्यू 1 कब आ रही थी, जब jth एज लाई इन द ith पाथ। ith पाथ में jth एज इन्वॉल्व है तो उसकी वैल्यू 1, अदरवाइज़ 0। तो फर्स्ट पाथ में हमने देखा कौन कौन सी एजेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पाथ में E और H ये 2 अवेलेबल हैं, ये दोनों इंक्लूड हैं ओनली। तो इनकी वैल्यू तो हमने लगा दी हाँ 1, और बाकी एंट्रीज़ को बना दिया हमने 0। आई थिंक समझ में आया। फर्स्ट पाथ H और E, फर्स्ट पाथ में H और E आ रहे हैं, फर्स्ट पाथ में H और E आ रहे हैं। तो अब हम मैट्रिक्स में देखेंगे H और E इन दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पाथ में, ये फर्स्ट पाथ है, इस रो में 1 और 1 कहाँ पे आ रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू H और E कॉलम। तो ये फर्स्ट पाथ हो गया। सेकंड पाथ क्या था हमारे पास, HGC। तो सेकंड पाथ में क्या होगा, HG और ये C। तो HGC इन रो के रेस्पेक्ट में 1 लिख देंगे। फोर्थ पाथ में क्या होगा, फोर्थ पाथ में H F D और C, ये 4 एजेस इन्वॉल्व हैं थर्ड पाथ में। तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये 4 कॉलम्स में 1 इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इस तरह से हम पाथ मैट्रिक्स को डेवलप कर देंगे। तो ऑर्डर देख लेंगे और पाथ मैट्रिक्स को फॉर्म करना देख लेंगे किस तरह से हमने फॉर्म किया है, ठीक है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट सर्किट मैट्रिक्स पे चलते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद ग्राफ। और यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आ रहा है पिछले 4 साल से, इस बार भी आना चाहिए। आसान क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। तो सर्किट मैट्रिक्स में देखिए, सर्किट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सर्किट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, सर्किट्स गिवन होंगे हमारे पास गिवन ग्राफ में। तो जी बी ए ग्राफ विद ई एजिस, ई है नंबर ऑफ एजिस एंड क्यू इज़ द डिफरेंट सर्किट्स। जैसे पहले वाले हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स होंगे। ई हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एजिस होंगी इन द ग्राफ एंड क्यू इज़ द डिफरेंट सर्किट्स, क्यू हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स होंगे। देन ऑर्डर ऑफ सर्किट मैट्रिक्स इज़ क्यू इंटू ई, ये हमें ऑलरेडी डिफाइन करके दे रखा है। क्यू इंटू ई इज़ द ऑर्डर ऑफ द सर्किट मैट्रिक्स। व्हाट इज़ क्यू, क्यू इज़ द डिफरेंट सर्किट्स। तो बेसिकली जो सर्किट्स होंगे, नंबर ऑफ सर्किट्स हम देख लेंगे, तो वो तो रो में लिखे जाएंगे, जैसे कि नीचे एग्जाम इसमें भी दे रखा है हमारे पास मैट्रिक्स में। जितने भी सर्किट्स होंगे क्वेश्चंस में, वो सब नंबर ऑफ सर्किट्स 1 2 3 4 जो हमने लिए इस मैट्रिक्स में, देखिए बी 1 2 3 4 ये रो में लिखे जाएंगे। क्यू क्योंकि डिफरेंट सर्किट्स को शो कर रहा है एंड ई इज़ द नंबर ऑफ एजिस, तो एजिस को हम कॉलम्स में दिख लाएंगे। सेम पैटर्न जैसे पाथ मैट्रिक्स में, वहाँ पे पाथ्स को रो में लिया और एजिस को कॉलम में लिया, यहाँ पर सर्किट्स को रो में लेंगे और एजिस को कॉलम में लेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या होगा सर्किट मैट्रिक्स का। सर्किट मैट्रिक्स में क्या होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इज़ द नंबर ऑफ सर्किट्स, ई इज़ द नंबर ऑफ एज। तो इसी की बेसिस पे जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले डिफाइन द ऑर्डर ऑफ सर्किट मैट्रिक्स। अभी हमने देखा सर्किट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दे रखा था क्यू इंटू ई। सो व्हाट इज़ क्यू, नंबर ऑफ सर्किट्स, और ई इज़ द नंबर ऑफ एज। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, एम इज़ द सर्किट्स एंड ई इज़ द एज, तो एम इंटू ई। अगर ये आपको क्लियर है, नंबर ऑफ सर्किट्स आएंगे रो में और नंबर ऑफ एजेस आएंगी कॉलम्स में, तो ये हमारे पास सर्किट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा एम इंटू ई। तो इस तरह से हम आराम से ईजिली तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं। तो सर्किट मैट्रिक्स में एक तो ये डिफ़ाइन कर दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, उनको नंबरिंग दे देंगे सर्किट्स को 1 2 3 4, कॉलम्स में एजिस आ जाएंगी जो भी टोटल हमारे पास दे रखी होंगी। तो क्यू इंटू ई, क्यू इज़ द टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स, ई इज़ द टोटल नंबर ऑफ एजिस इन द गिवन ग्राफ। अब वैल्यू 1 या 0 होंगी, तो 1 क्या होगी, आई एस सर्किट इंक्लूड्स जेथ एज। आई एस सर्किट में जो भी एज इंक्लूड होंगी उनको 1 देना है, अदर एजिस को 0 देना है। वही सर्किट्स बनना है तो उसमें 2 3 4 कुछ ना कुछ एजिस इन्वॉल्व होंगी, तो जो भी हमारे पास एजिस उस पर्टिकुलर सर्किट्स में इंक्लूड हैं, उन एजिस को हमें नंबरिंग करनी है 1 से, अदर एजिस को 0 से। आई थिंक क्लियर। तो अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको ये बताना है, जी बी ए ग्राफ, ई इज़ द एज, क्यू इज़ द डिफरेंट सर्किट्स, देन ऑर्डर इज़ क्यू इंटू ई एंड कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे, वेयर बी आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई एस सर्किट इंक्लूड जी एथ एज। ओके, आई एस सर्किट मतलब पर्टिकुलर सर्किट्स में जो भी एज इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू 1, अदर की 0। ठीक है, तो इसके हम मैट्रिक्स बना लेते हैं अब फटाफट। आप ये देखिए कि एग्जाम्पल हमारे पास वही है 10.5, ये देखिए लेफ़्ट साइड वाले पेज में जहाँ पाथ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है उसी को हमने यहाँ पर लिया है 10.5 एग्जाम्पल नंबर को सर्किट मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। तो फाइंड द सर्किट मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि कितने पॉसिबल सर्किट्स हैं। तो पॉसिबल सर्किट्स आपको यहाँ पर डिफाइन करके दे रखे हैं इन्होंने। एक तो ए बी है, यानी कि एक तो ये है, ये आपका सर्किट्स है ए बी, इन दोनों एजिस के रेस्पेक्ट में पैरेलल एज हैं और ये सर्किट फॉर्म कर रही हैं। दूसरा है सी ई जी, सी ई जी, सी ई एंड जी, यानी कि ये सी ई और ई जी, ये ट्रायंगल बन गया, सेकंड सर्किट आ गया। थर्ड सर्किट आ गया डी एफ जी, डी एफ जी, एक ये सर्किट बन सकता है ट्रायंगल फॉर्म में। और फोर्थ सर्किट बनेगा सी डी एफ ई, सी डी एफ ई। तो ये 3 पॉसिबल फोर पॉसिबल सर्किट्स हैं। इन सर्किट्स को हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 दे दी,
और कॉलम्स में आ जाएंगे यहाँ नंबर ऑफ एजेस ABCDEFG। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट सर्किट हमने लिया AB एजेस जिस सर्किट में आ रही है उसको हमने फर्स्ट सर्किट दिया। CEG जिसमें आ रहा है उसको हमने सेकंड सर्किट का नाम दिया है। DFG जिसमें आ रहे हैं सर्किट में उसको हमने थर्ड सर्किट, और लास्ट वाले को हमने फोर्थ सर्किट का नाम दिया है। अब पर्टिकुलर सर्किट्स में फर्स्ट सर्किट में है, अब इसमें जो एंट्रीज आएंगी मैट्रिक्स में 1 कब आएगी, जब ith सर्किट में jth एज इंक्लूड होगी। ith सर्किट में jth एज इंक्लूड है तो उसको हम 1 से देंगे। तो फर्स्ट सर्किट में कौन कौन सी एज इंक्लूड हैं, A एंड B। तो फर्स्ट सर्किट में देखिए, फर्स्ट सर्किट में A और B दो एज इंक्लूड हैं। देखिए A और B दो इंक्लूड हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हमने 1 दे दी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको, समझ में आ रहा होगा नहीं। फर्स्ट सर्किट में A और B एज इंक्लूड हैं, A और B। तो फर्स्ट सर्किट ये है आपका, रो डिनोट द सर्किट। तो फर्स्ट सर्किट में दो एज हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि ith सर्किट इंक्लूड jth एज, यानी कि अगर फर्स्ट सर्किट इंक्लूड A एंड B एज तो उन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू 0। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में CEG ये 3 एज आ रही हैं। तो सेकंड सर्किट है यहाँ पर CE एंड G, इनके रिस्पेक्ट में CE और G, इनको हमने 1 से डिनोट किया है, 1 नंबरिंग दी है, बाकी 0। थर्ड सर्किट में DFG, सो D F एंड G ये 1 से डिनोट हो जाएंगे। और फोर्थ सर्किट में आ जाएगा CDFE, तो वहाँ पे 1 आ जाएंगे फोर्थ सर्किट में। फोर्थ सर्किट में यहाँ पर 1 आ गए, बाकी सारी 0 आ गई। तो इस तरह से हमने सर्किट मैट्रिक्स को डिफाइन किया। ऑर्डर आ गया Q इंटू E, और वैल्यू हमने देख ली। तो ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स होगी, इंसिडेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट मैट्रिक्स, पाथ एंड सर्किट मैट्रिक्स। तो ये आपको ऑर्डर, उसकी डेफिनेशन और मैट्रिक्स को फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या फिर मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना, ये आपको आना चाहिए। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।